मेरे गौस तेरा जलवा कहाँ और किधर नहीं है। अगर गौसे आजम से सच्ची अकीदत है तो दोनों हाथों को उठा करके एक बार कह दो या रसूलुल्लाह। ऐसे नहीं जरा और मोहब्बत से बोल दे या रसूलुल्लाह। मेरे गौस तेरा जलवा कहाँ और किधर नहीं है। तेरे चेहरे मुनव्वर की तरह कमर नहीं है। और जहाँ सर झुकाते हमदम मेरे प्यारे आला हजरत वो ज़बां है कुम्बीज़नी कभी बेअसर नहीं है। हजरात अच्छी समातें आप सभी हजरात की है। शाकारी तरन्नुम बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब किस्मत साहब क़िबला तुलसीपुरी का एक शानदार और जानदार लहजा आप हजरात समात कर रहे थे। मैं चाहता हूँ खतीब दौरा उस्तादुल उलमा जामे माक़ूल व मनक़ूल मुफ्ती शहर बलरामपुर हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद मसीह अहमद साहब क़िबला क़ादरी प्रिंसिपल शेखुल हदीस जामिया अरबिया मालूम कुरान बलरामपुर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने कलमाते खैर से हम सभी हजरात की समातों के दलील पेश फरमाएँ और हम सभी हजरात हजरत के पाकीज़ा कलमाते खैर को सुन करके हम अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। मोहब्बतों के साथ बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैबा की गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए और लेके जामे खिताबत की सरमस्तियाँ वाइज़ अहले सुन्नत चले आइए। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, ज़िंदगी उनके मज़ारों से मिला करती है जो हैं अल्लाह के महबूब पे मरने वाले। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम आप कुतुबुल अक़ताब हज़रत हाफिज़ ऐनुल्लाह शाह अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स मुक़द्दस के मौके पर उनकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर है। रफ़ीक़ दर्स हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती कमाल अख्तर साहब तशरीफ़ फरमा है और शहज़ादे रसूल जिगर गोश सैयदा बुतूल औलाद गौसे आज़म भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा जमाली साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खिताबत का डंका, ये दोनों बुज़ुर्ग इनका डंका खिताबत का सिर्फ बलरामपुर और यूपी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। और ये हमारे बलरामपुर की भी खुशनसीबी है कि जहाँ जा रहे हैं तो बलरामपुर को साथ लेकर के जा रहे हैं। फरमाया गया अल्लाह की रहमत नाजिल होती है जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है। अल्लाह वालों का जिक्र कहीं भी हो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो जहाँ अल्लाह वाला खुद मौजूद हो फिर वहाँ की रहमतों के नुज़ूल का आलम क्या होगा। और फिर सोने पे सुहागा ये कि हमारे इस प्रोग्राम में हज़रत हाफिज़ व क़ारी सैयद अहमद रज़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनका फैज़ान भी गुजरात से ये यहाँ चल कर के तशरीफ़ लाए। ये हमारे और आपका नसीबा है कि वो फैज़ान जो इन्होंने गुजरात ख़ुद ये तो ख़ुद सरचश्मे फैज़ान है। इनके दादा हुजूर के आस्थाने पर मेरी हाज़िरी हुई। दौरा जी सन 83 और 84 में मैं तरावी के लिए गया था। तो ख़ासकर कौड़ीनार शरीफ ज़ियारत के लिए गया जहाँ सरकार गौसे आज़म के पोते उन्हीं की नस्ल से पट्टन शरीफ में सैयद अहमद रज़ा साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस मजलिस में सोने पे सुहागा ये है कि सैयद साहब भी तशरीफ़ फरमा है। कुतुबुल अक़ताब का आस्थाना है और आप हजरात हम सब के सब खुश नसीब हैं कि हज़रत हाफिज़ ऐनुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जिनको हाफिज़ दादा के नाम से बलरामपुर के लोग
जानते और मानते, जहाँ कहीं भी मुश्किल दरपेश आती है चलो हाफिज़ दादा के मज़ार पर, और अगर मज़ार पे नहीं जाते हैं तो घरों से ही फरियाद करते हैं, लौ लगाते हैं और घर बैठे फैज़ पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं ये हमारे बब्बू साहब, मास्टर साहब, इनके पूरे घर वाले, ये सब के सब हज़रत हाफिज़ साहब अलैहि रहमतो व रिज़वान के ख़ानदान के। जाहिर है ख़ानदान पे तो असर सबसे पहले होता है। बहुत ही शान और शौकत के साथ हर साल उर्स मनाते हैं। इससे कबल 2 साल का जो लॉकडाउन का मामला हुआ, जिसकी वजह से कुछ सर्द माहौल मालूम हो रहा है, वरना इतना कम मजमा कभी नहीं देखा गया। पूरा ये मैदान भरा रहता था, लेकिन अगरचे चंद लोग हैं यहाँ जो है वो क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी दिखी जाती है, तादाद नहीं देखी जाती है बल्कि हैसियत देखी जाती है। और क्वालिटी का आलम यह है कि आप देख रहे हो कि हमारे स्टेज पे एक से एक आफ्ताब व महताब हाजिर हैं। ये चंद दुआइया कलिमात मैंने इसलिए कहे ताकि मद्दाहाने कुतुबुल अख्ताब में खराज अकीदत पेश करने वालों की फहरिस्त में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। और ये हमारे मुहिब गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी सैयद अहमद रज़ा साहब का हुक्म था कि आपको भी कुछ न कुछ बोलना है। एक वाक़या मुझे याद आया, एक बार मैंने पढ़ा था, पहले हज में मैं गया था, उसमें मीना में आग लगी, 70,000 ख़ीमे जल गए, जिसमें ज़्यादातर ख़ीमा हिंदुस्तान ही का। उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने फायर प्रूफ ख़ीमा लगाया कि अगर जितनी भी आग लगे, जितने भी सिलेंडर दगे, लेकिन आग नहीं लग सकती। वह एक किताब मैंने पाकिस्तान से जो आई हुई थी, मैंने मेरे हाथ में लगी और मैंने उसमें पढ़ा। उसमें ये लिखा था कि अबाबील चिड़िया अपने चोंच में एक कतरा पानी लेकर और ये दौड़ी। कहाँ दौड़ी? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला जा रहा। नारे नमरूद का मालूम है कितनी तेज आग थी? इतनी तेज आग थी कि आसमान पे उड़ने वाला परिंदा भी जल करके खाकिस्तर हो जाता। वो नारे नमरूद की तरफ वो चिड़िया जा रही थी। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा ये नारे नमरूद है, हम इसको बुझाने के लिए। पूछने वाले ने पूछा कि तुम्हारे ये एक कतरे पानी से नारे नमरूद बुझ जाएगी? नमरूद की वो आग, वो शोले जवाला जो आसमान से बातें कर रहा, तुम्हारे एक कतरे से क्या होगा? तो उसने ज़बान हाल से ये कहा था कि हम खूब जानते हैं कि इस एक कतरे से आग बुझेगी नहीं, लेकिन कल क़यामत में नारे नमरूद के बुझाने वालों की फहरिस्त तैयार होगी, तो मेरा नाम भी उसमें शामिल हो जाए। बस इसी जज्बे के तहत मैं भी आ गया हूँ कि हज़रत कुतुबुल अख्ताब के खराज अक़ीदत पेश करने वालों की फहरिस्त में मेरा भी नाम आ जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि सैयद साहब की नात शरीफ हो और फिर सलातो सलाम के बाद जलसे का इख्तिताम सैयद साहब की दुआ पे।